हाय फ्रेंड्स, मैं चंदू वेग यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र टॉप 50 में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कवक यानी कि फंगी, जिसे हम आम भाषा में फफूंदी के नाम से भी जानते हैं। वैसे कवक को हम पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं, लेकिन हम इसे R.H. विटेकर द्वारा दी गई 5 जगत प्रणाली जो हमने पढ़ी है, जैसे हमने प्रोटेस्टा पढ़ा, पहले मोनेरा पढ़ा, प्रोटेस्टा पढ़ा, तो अब हम कवक पढ़ेंगे। तो उस हिसाब से हम आज कवक को कंप्लीट कर रहे हैं। अब किसी भी तरीके से आप पढ़ लो टॉपिकों को, लेकिन बस आपसे बस एक यही क्वेश्चन है कि आपका जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि कवक से आए, मोनेरा से आए या प्रोटेस्टा से आए, क्वेश्चन बनना चाहिए। अब आप उसे किसी आधार पर पढ़ लो, उसे कोशिका के आधार पर पढ़ लो, या मतलब उसकी किसी भी उसके किसी भी कैरेक्टर के हिसाब से पढ़ लो, लेकिन आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। आज हम कवक को अच्छे से कवर करेंगे और सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपके ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, हम पढ़ेंगे कवक। कवक फंगस, इसे आम भाषा में हम फफूंदी भी बोलते हैं। फफूंद, ठीक है। आपका टॉपिक है आपका फफूंद या कवक या फंगस, और साथ साथ में हम कवक से होने वाली बीमारियों को भी कवर करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो देखो, इसके नेचर के बारे में यानी इसके कैरेक्टर के बारे में देखेंगे अपन, ये कैसा है। तो देखो, इसके बारे में हम कुछ बातें लिखेंगे। देखो, कवक आपका कवक एक कोशिकीय कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक एक जीव है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक की, या ऐसे लिख लो आप, कवक में कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनमें क्लोरोफिल पर्णहरिम अनुपस्थित होता है।
अनुपस्थित होता है। हो गया। इस कारण यह प्रकाश संश्लेषण क्षण की क्रिया संपन्न नहीं कर पाते। अर्थात अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर पाते। कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक अपना भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। इसके अभी और पॉइंट हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आपका अगर कवक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एसएससी में क्यों ना आए, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और व्यापम की तो औकात ही नहीं कि क्वेश्चन अलग एक्स्ट्रा से निकल जाए, ठीक है ना। मैं बिल्कुल डीप पढ़ाऊँगा और अच्छे पढ़ाऊँगा। और मैंने जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं व्यापम से, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। देखो क्वेश्चन मैं अभी और पॉइंट लिखाऊंगा, अभी ये वाले पॉइंट आप अच्छे से समझिए। पहला पॉइंट है आपका, कवक जो होते हैं, या आप बोल सकते हैं हम कि कवक जगत में, तो देखो कवक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है, ठीक है। कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी में होता है। याद रखना, आज शैवाल और माइकोलॉजी में मतलब थोड़ा कंफ्यूज होता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, अंतर बताऊँ मैं आपको। देखो शैवाल एक टाइप का एक काई होता है, काई है ना, वो नीली सी होती है, आपने देखा होगा नदी वगैरह में। तो काई से बर्ड क्या मिल रहा है आपका, फाई। तो बस याद रखना कि शैवालों का जो अध्ययन होता है वो फाइकोलॉजी में होता है, और कवकों का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है, आपका माइकोलॉजी में होता है। तो देखो कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक में कोशिका भित्ति के साथ कोशिका झिल्ली के साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन, मूलतः वैसे आपको एग्जाम में काइटिन ही मिलेगा, अगर काइटिन ना है तो आप बोल सकते हो हेमीसेलुलोज की बनी होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में जब हमने थोड़ा कवक के बारे में समझा, जब मैंने लिखाया है, तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की, मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। इसमें क्लोरोफिल पर्णहरिम अनुपस्थित होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, इसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, लेकिन इसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। इस कारण यह अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, तैयार नहीं कर पाते हैं। कवक हमेशा अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं। अब बात आती है कि कवक अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं अपने अंदर, तो वो करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट करो, अपन आगे करते हैं। देखो कवक परपोषी या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, परपोषी होते हैं।
तथा मूलतः मृतोपजीवी होते हैं। कवक में संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं। यह पादप जगत के थैलोफाइटा समूह में आते हैं। थैलोफाइटा संसार में, या बोल रहे तो थैलोफाइटा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में कवक व शैवाल शामिल हैं। इस समूह में जड़ पत्ती नहीं होती। यानी कि इसमें आपकी ना तो जड़ पाई जाती कवक में, ना ही पत्ती पाई जाती, यानी कि थैलोफाइटा। आप जब पादप जगत पढ़ोगे, ये क्या है, कवक आपका पादप जगत का ही भाग है। अपन इसे पादप जगत में भी और पढ़ लेंगे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ हमने इसे सेपरेट पढ़ लिया है। तो जैसे आपका जो पादप जगत है उसके अंदर क्या आता है, इसे हम पढ़ते हैं कवक को। तो पादप जगत के 3 भाग अपन पढ़ते हैं, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो आपका जो स्टार्टिंग का पहला ही जो आपका समूह है पादप जगत का, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा के अंदर क्या है, आपके कवक भी आते हैं, शैवाल भी आते हैं, कभी कभी हम उनको जीवाणुओं को भी इसी के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो बस आपको तो इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन अगर इतना भी आ जाए कि थैलोफाइटा समूह का मतलब थैलोफाइटा समूह में निम्न में से कोई मतलब लिख देगा, आपको 4 चीज़ दे देगा, जीवाणु दे दिया आपको, या कवक दे दिया, शैवाल दे दिया, या जंतु दे दिया कि थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आप टिक कर सकते हो। तो याद रखना, आपका जो कवक है, कवक जगत जो है आपका थैलोफाइटा का एक समूह है ना, थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इसका, कवक में कायिक, लैंगिक व अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में आएगा मूलतः तो आप लैंगिक जनन लगा सकते हो। तो देखो, कायिक जनन जो होता है ये भी कई प्रकार का होता है। ये लैंगिक अलैंगिक एक 2 वर्ड होते हैं, आपके 2 जनन होते हैं, लेकिन कायिक जनन कई टाइप के होते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाए आपसे, कायिक जनन
खंडन विखंडन व मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। प्रजनन होता है। कवक में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन व विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है तथा इनकी खेती भी की जाती है। खेती भी की जाती है। देखो अब आप एक एक पॉइंट क्लियर करके बताओ। कवक परपोषी होते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। कवक आपके कैसे होते हैं? परपोषी। हम इनको बोल सकते हैं हेटरोट्रॉपिक है। परपोषी तो आपको बता दिए मैंने, लेकिन परपोषी के अंदर 3 भाग आते हैं आपके। मृतोपजीवी, इन्हें हम बोलते हैं सेफ्रोफाइटस। आपका आ गया परजीवी, जिसे हम बोलते हैं तुम्हारा पैरासाइट। और एक आता है आपका सहजीवी, जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। तो मूलतः पहले तो आपका अगर ऑप्शन सीधा आ जाए कि परपोषी होते हैं, है ना, तो जो परपोषी होते हैं। और मूलतः अगर इसके अंदर और भी आ जाए तो ये मूलतः कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है। कवक में संवहन ऊतक। अब ये संवहन ऊतक आप जब पादप जगत पढ़ोगे तो आपको क्या है, पादपों में पानी ले जाना और मतलब खाना बनाने की जो प्रोसेस है, उनमें ये दोनों ऊतक काम आते हैं। जाइलम से क्लियर वर्ड दिख रहा है जल, यानी कि जड़ों, जो आपका ये जाइलम है ना, ये जड़ से क्या करता है, नीचे बिल्कुल एकदम पत्तियों तक क्या लेके जाता है? आपका जल लेके जाता है। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन बना के सीधा कहाँ तक ले जाता है? नीचे तक लेके आता है। यानी कि इसका काम है ऊपर से नीचे भोजन लाना, इसका काम है जाइलम का नीचे से ऊपर जल ले आना, पानी ले जाना। तो इसमें क्या होता है? अनुपस्थित होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं। तो आपसे बोल सकता है थैलोफाइटा में संवहन ऊतक निम्न पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। यह पादप जगत के थैलोफाइटा समूह में आते हैं। मैंने बोला आपको थैलोफाइटा समूह में आते हैं। थैलोफाइटा पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। थैलोफाइटा में कवक व शैवाल शामिल हैं। इस समूह में जड़ और पत्ती नहीं होती हैं। अब कवक में कायक, लैंगिक और अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन होता है। कायक में खंडन, विखंडन व मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ये अपन जब प्रजनन पढ़ेंगे, जब मैं ये बताऊंगा कि कायक, खंडन, विखंडन ये क्या है। कवक में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें भोजन के रूप में ग्रहण किया जा सकता है तथा इनकी खेती की जाती है। ये आपका हो गया। कंप्लीट तो नहीं हुआ, अभी इसके 2-3 पॉइंट और मैं लिखा दूं। उसके बाद से फिर हम इनको पोषण के आधार पर इन्हें पढ़ेंगे। जैसे पोषण के आधार पर पढ़ेंगे हम इनको, मृतोपजीवी कौन कौन से हैं, परजीवी कौन कौन से और सहजीवी कौन से, जब अपना टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है। तो देखो आपको 2-3 पॉइंट और लिखा दूं मैं। इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं का बना होता है जिन्हें
कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। भारतीय कवक विज्ञान के जनक कवक विज्ञान के जनक E.J. बुटलर हैं। E.J. बुटलर हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इनका जो शरीर होता है वो धागे के समान संरचनाओं का बना होता है, बिल्कुल बारीक बारीक। तो धागे के समान बनी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? हम कवक तंतु बोलते हैं। कवक तंतु मिलकर क्या बनाते हैं? अपना कवक जाल बनाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है? E.J. बुटलर है। ठीक है, अब आप इन्हें पोषण के आधार पर पढ़ोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो आप। देखो, पोषण के आधार पर कवक, पोषण आधार पर कवक के प्रकार। तो पहला पढ़ेंगे हम बेटा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, यह कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इनके पाचन की क्रिया, इनका पाचन कोशिका के बाहर होता है। कोशिका के बाहर होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का, इनका जो पाचन होता है वो कोशिका के बाहर होता है। इसके देखो उदाहरण की बात करें हम, इसके उदाहरण हैं आपके राइजोपस और इसके बाद आपका पेनिसिलियम, फिर आपका मूर्छेला, कि आपका ईस्ट। ये आपके इसके एग्जाम्पल है। तो देखो मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइटस, यह कवक अपना भोजन सदैव क्या करते हैं? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि अपना भोजन ये खुद नहीं बनाते हैं, मृत जीवों से अपना प्राप्त करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल वो राइजोपस, पेनिसिलियम और आपके मोर्चुला और ईस्ट। क्योंकि ये पोषण के आधार पर मैंने इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि निम्न में से मृतोपजीवी कवक कौन सा है। तो आप एग्जाम में ये अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अंदर से इनके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एक एक से पढ़ेंगे हम। पहले राइजोपस।
पढ़ेंगे राइजोपस। राइजोपस, ठीक है। देखो, इसे ब्रेड फफूंद कहते हैं, ब्रेड फफूंद, ठीक है, ब्रेड फफूंद। इसे ब्रेड फफूंद या रोटी का फफूंद कहते हैं, रोटी का फफूंद कहते हैं। इसे काला व पिंक फफूंद भी कहा जाता है। इसके बस केवल आपको ये रोटी का फफूंद या ब्रेड का फफूंद बोल सकते हैं, या इसे काला या पिंक फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। ये हो गया अपना राइजोपस। दूसरा आप ले लो पेनिसिलियम। देखो, इस कवक से एंटीबायोटिक प्रतिजैविक औषधि, एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। सर्वप्रथम पेनिसिलियम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1927 में पेनिसिलिन नामक दवा बनाई। पेनिसिलिन को पीसीएन या पेन नाम से जाना जाता है। यह दवा सिफिलिस नामक बीमारी में लाभदायक है। एंटीबायोटिक दवाई जीवाणु की ग्रोथ को रोकती है। ये देखो, आप हमने राइजोपस और पेनिसिलियम के बारे में पढ़ा है। देखो, राइजोपस, इसे ब्रेड फफूंद या रोटी का फफूंद कहते हैं। इसे काला व पिंक फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए सब। पेनिसिलियम, इस कवक से एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। सर्वप्रथम पेनिसिलियम से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1927, याद रखना एग्जाम में अभी 27 ना है, 1928 आ जाए तो आप 1928 लगा दो, दोनों नहीं आएंगे, 27-28। अगर 27-28 भी आ जाए तो आप 27 ऑप्शन को टिक करें। फ्लेमिंग दोबारा 1927 में पेनिसिलिन नामक दवाई बनाई। पेनिसिलिन को पीसीएन या पेन के नाम से भी जाना जाता है।
यह दवा सिफिलिस नामक जीवाणु की, हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वही बीमारी है सिफिलिस। यह दवा सिफिलिस नामक बीमारी में लाभदायक है। एंटीबायोटिक दवाई जो है ये अपने शरीर में क्या करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, यानी कि कोशिका भित्ति नहीं बनने देती, यानी कि बैक्टीरिया नहीं पनप पाता है, आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये हो गए अपने 2 एग्जाम्पल। अब हमारे बचे मोरचेला और ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट करो। चलो देखो, इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो आप, पेनिसिलिन। इसका उपयोग पनीर उद्योग में भी किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन का जो उपयोग है इस कवक का पनीर उद्योग में भी किया जाता है। ठीक है, देखो अब है आपका नेक्स्ट मोरचेला। मोरचेला देखो, इसे सामान्यतः गुच्छी कहते हैं, इसे सामान्यतः गुच्छी कहते हैं, गुच्छी कहते हैं तथा इसे छतरी, टडमोर व ढूंढरू, इसको ढूंगरू भी कहा जाता है। मोरचेला को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लिया जाता है माना जाता है। ये सबसे महंगी सब्जी है। ठीक है, मोरचेला। अब है आपका ईस्ट या इसे बोल सकते हैं हम खमीर। देखो पहली बात तो इसका मेन पॉइंट है, पहला ही क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यह एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है, समझ रहे। यह एक कोशिकीय कवक है, ना कि बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय कवक है ईस्ट। अपना ईस्ट के बारे में अब लिखेंगे हम, यहीं से लिखो। ईस्ट में बल्ब जैसे आकार का उभरा हुआ भाग कली कहलाता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, कली कहलाता है। आप पिक देखना, इसका इमेज देखना ईस्ट का, तो आपको ईस्ट में ऐसे उभरे हुए भाग से दिखेंगे इस तरीके से। तो ये उभरे हुए जो भाग हैं बल्ब आकार के, इनको हम क्या बोलते हैं, कली बोलते हैं। ये MPSI में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट से ईस्ट का उपयोग अल्कोहल में किया जाता है, इससे विटामिन डी प्राप्त होती है। इस कवक से विटामिन डी प्राप्त होती है। इसका लास्ट क्वेश्चन है,
ईस्ट की खोज ल्यूवेन हॉक ने की तथा इसके किण्वन संबंधी गुणों का पता लुई पाश्चर ने लगाया। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। ईस्ट की खोज ल्यूवेन हॉक ने की तथा इसके किण्वन संबंधी गुणों का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? आपका लुई पाश्चर ने लगाया। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। मोरचेला, इसे सामान्यतः गुच्छी कहते हैं तथा इसे छतरी, टडमोर व ढुंगरू के नाम से इसे ढुंगरू बोलते हैं, ऊपर ढुंगरू भी कहा जाता है। मोरचेला को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है और इसे माना जाता है कि सबसे महंगी सब्जी है। ठीक है, ईस्ट खमीर या एक कोशिकीय कवक है, ये सबसे पूछा जाता है आपका। देखो एक कोशिकीय कवक है, अब क्या होता है कि इसके साथ में देखो सबको लगता है कि ये बहुकोशिकीय है। अब इसके साथ क्या है, बहुकोशिकीय एग्जाम्पल रख देते हैं 3 और इसको साथ में रख देते हैं। तो हमने पढ़ा रखा है पहले से, स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में हम इसको ये पढ़ लेते हैं कि कवक जो होते हैं वो आपके बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। तो अपने माइंड में ये याद नहीं रहता कि ये आपका जो ईस्ट है वो एक कोशिकीय है, इस चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए आप याद रखना, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से गलत है या आपको बोल देगा कि निम्न में से सही है, तो आपको 3 ऑप्शन दे दिए मान के चलो। अभी मैं आपको स्टार्टिंग वाली देता हूँ, राइजोपस, मोरचेला और पेनिसिलियम, और एक मैंने लिख दिया उसके अंदर ईस्ट। अब आपसे पूछा निम्न में से अलग है या सही है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है आपको। अब अलग छांटना है इसमें से क्या है, तो आप सोचोगे ये चारों कवक के अपन कर क्या सकते हैं इसमें, समझ रहे? तो आप 2 तरीके से, तो आप इसे यहाँ से हटा नहीं सकते कि मृतोपजीवी नहीं है, समझ रहे? मृतोपजीवी के एग्जाम्पल हैं सारे, पेनिसिलियम है, राइजोपस है, मोरचेला और इस चारों मृतोपजीवी के। तो आपका ये भी क्लियर हो गया कि अपन एग्जाम में ऐसे भी टेक्निक कर सकते। अब आप सोचोगे कि ये चारों कवक हैं, ये भी आपको पता है। अब छोटी सी बात आपको ये भूल जाएगी कि ये एक कोशिकीय, बाकी जो पिछले थे वो कैसे हैं आपके बहुकोशिकीय। इस चक्कर में आपका जो आंसर होगा वो ईस्ट होगा, यानी कि एक कोशिकीय सवाल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सब बाद में करा दूंगा आपको, तो ये आपकी लाइन पढ़ लो। हाँ, यह एक कोशिकीय कवक है। ईस्ट में बल्ब जैसे आकार का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे कली कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका व्यापम का ही है। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल में किया जाता है। इस कवक से विटामिन डी प्राप्त होती है। ईस्ट की खोज ल्यूवेन हॉक ने की तथा इसके किण्वन संबंधी गुणों का पता जो लगाया गया था वो किसने लगाया? लुई पाश्चर ने लगाया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करो, अपन आगे पढ़ते हैं। परजीवी यानी कि पैरासाइट पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखो परजीवी, पैरासाइट, परजीवी, यह कवक अपना भोजन जंतुओं तथा पादप से ग्रहण करते हैं, यह सदैव हानिकारक होते हैं, यह सदैव हानिकारक होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं बेटा, उदाहरण। एक है इसका पिक्सीनिया, ऐसे पक्षीनिया बोलते हैं, पिक्सीनिया। और एक आपका अस्टिलेगो
या बोल सकते हैं अपन इसको कंड। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, हमें ये याद रखना है कि परजीवी, बाकी बस पिक्सिनिया के बारे में हम 2 लाइन लिखेंगे। पिक्सिनिया, देखो इसे यह लिखोगे आप, यह अनाजों के पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसे अनाजों का कवक कहते हैं। एक लाइन और लिखेंगे हम इसमें, इस कवक द्वारा गन्ने में कीट रोग तथा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग पैदा करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो परजीवी या कवक अपना भोजन जंतुओं तथा पादप से ग्रहण करता है या सदैव हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। और एग्जाम्पल इसके पिक्सिनिया और अस्टिलेगो, ऐसे बोलते हैं अपन कंड। पिक्सिनिया या अनाजों के पेड़ों को नुकसान पहुंचाता, इसलिए इसे अनाजों का कवक कहते हैं। इस कवक द्वारा गन्ने में कीट रोग तथा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग पैदा करता है ये। ठीक है, ये 2 रोग आपके बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो अब इन 2 रोगों को अच्छे से याद रखना। और ये कवक से होने वाले रोग हैं। इस कवक द्वारा गन्ने में कीट रोग तथा गेहूं में ब्लैक रस्ट रोग होता है, या ये वाला कवक पैदा करता है, ये वाला रोग। अब हम पढ़ेंगे अपना लास्ट वाला, अपना अमृतोपजीवी हो गया, परजीवी हो गया। अब पढ़ेंगे हम सहजीवी यानी कि सिम्बायोटिक, और इसमें मात्र एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम, लाइकेन। ठीक है, जो कि आपका कवक और शैवाल की संयोजक कड़ी है। तो आप स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो सहजीवी, यह कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं। तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं हम इसे, स्वपोषी व सहपोकारिता भी कहा जाता है। मैं साफ लिख देता हूँ, सहपोकारिता कहा जाता है। इसका एक ही उदाहरण है लाइकेन।
और लाइकेन में हमें बस 3 बातें लिखनी है। देखो आपके क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। देखो लाइकेन पहला, इसे शैवाल व कवक की संयोजक कड़ी कहा जाता है। कवक वायु प्रदूषण के संकेत हैं। कवक जगह लाइकेन लिखो, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत है। लाइकेन उस जगह पाए जाते हैं जहाँ वायु प्रदूषण ना हो। वायु प्रदूषण ना हो। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखो ये क्वेश्चन है आपके सहजीवी से। सहजीवी लिखा है आपका, यह कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी हेटेरोट्रॉपिक या सहपकारिता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, लाइकेन, इसमें 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना, बस पेपर में आपको 3 एग्जाम्पल से काम हो जाएगा। देखो इसे शैवाल व कवक की संयोजक कड़ी कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेत है। लाइकेन उस जगह पाए जाते हैं जहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता। और प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला जो आपका लिटमस पेपर होता है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो लिटमस पेपर होता है प्रयोगशाला में, जिससे अपन अम्ल व क्षार का पता लगाते हैं, उसे अपन लिटमस पेपर कहते हैं। तो ये आपके किस मतलब लाइकेन से प्राप्त होता है? तो रोसेला नामक लाइकेन है जिससे लिटमस पेपर आपका प्राप्त होता है, जिससे हम अपन क्षार और अम्ल का पता लगाते हैं। तो लिटमस पेपर को जैसे ही अगर हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं, तो अगर अम्ल जो होता है आपका वो नीले से क्या होता है, लिटमस पेपर नीला होता है, नीले से क्या हो जाता है, लाल। तो ये इस कंडीशन अपन बोल सकते हैं कि ये कैसा है, अम्ल है। और क्षार में क्या होता है अपना, लाल से नीला हो जाता है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में, लेकिन अपन को याद रखना है जो लाइकेन जो अपना जो लिटमस पेपर है, तो अपन कभी कभी सीधा पढ़ लेते हैं कि लाइकेन से प्राप्त होता है, लेकिन लाइकेन के कौन से वाले लाइकेन से? आप बोल सकते हो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है लिटमस पेपर। ठीक है, ये भी एग्जाम में आता है। अब आपके तीनों हो गए, पोषण के आधार पर तीनों कवक हो गए आपके, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। अब आपके क्या है, थोड़े अन्य शैवाल जो बच रहे हैं आपके, 1-2 शैवाल हैं, उनको अपन पढ़ लेते हैं, फिर अपना कवक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करो, अपन नेक्स्ट अन्य शैवालों के बारे में पढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो आपके पोषण के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ अन्य कवक पढ़ रहे हैं। अन्य कवक, देखो पहला पढ़े हम कुकुरमुत्ता बोलते हैं इसको, कुकुरमुत्ता। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे छत्रक
मशरूम फुम्बी तथा ट्यूड स्टोल कहा जाता है। यह भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यह भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इसकी खेती की जाती है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट है, देखो आपने देखा होगा कुकुरमुत्ता इस टाइप का होता है। तो आपसे बोला जाएगा कि इसका जो ऊपर भाग है, जो छत्रक टाइप का, छतरी जैसा भाग, इसे क्या बोलते हैं? तो बोल सकते हैं हम, देखो छत्रक के ऊपरी भाग को, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, छत कहते हैं। क्या कहते हैं? छत। तथा जो निचला भाग होता है, निचला भाग डंठल कहलाता है। डंठल कहलाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट लिखोगे एम्परजिलस। ये आपका एम्परजिलस कवक है। देखो इसका उपयोग पनीर उद्योग में होता है। पहली बात तो पनीर उद्योग में किया जाता है। दूसरी बात, एम्परजिलस जो है आपका, इस कवक को नीला फफूंद ब्लू मोल्ड कहा जाता है। ये आपके एग्जाम का एक और क्वेश्चन है। यह कवक भंडारित अनाजों को नष्ट करने में सक्षम है। ठीक है, अब आपका एक और कवक है नेक्स्ट, सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी। ये आपका कवक, नेक्स्ट लास्ट कवक। तो देखो लिखेंगे हम इस कवक को ब्रेकर ईट्स कहते हैं। ब्रेकर्स ईट्स कहते हैं। इसका उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ सारा। कुकुरमुत्ता, इसे छत्रक, मशरूम या खुम्बी तथा ट्यूड स्टोल के नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन का एक अच्छा स्रोत है। इसकी खेती की जाती है। ठीक है, छत्रक ऊपरी भाग को, छत्रक के मैंने अभी हाल चित्र सा बनाया छोटा सा, आपने कुकुरमुत्ता देखा हुआ, तो उसका जो ऊपरी भाग है छत आकार का,
तो उसे क्या बोलते हैं हम, छतरी नहीं बोलेंगे, ऑप्शन में छतरी भी था, उसे क्या बोलेंगे हम, छत बोलेंगे, है ना। एग्जाम में आया था छत, तथा निचला जो भाग है उसका, उसे क्या बोलते हैं हम, डंठल बोलते हैं, ठीक है। एम्परचिलस, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसका उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। इस कवक को नीला फफूंद या ब्लू मोल्ड कहा जाता है। यह कवक भंडारित अनाजों को नष्ट करने में सक्षम है। सैक्रोमाइसिस सेरेवी एक कवक है। इस कवक को ब्रेकर ईट्स कहते हैं। इसका प्रयोग या उपयोग काय में किया जाता है, आपका शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। ये आपके अन्य कवक हो गए। एक कवक और है, आप स्क्रीनशॉट करो, उसे और करा दो, फिर अपना ये कवक फिनिश हो जाएगा। तो आपका एक लास्ट और है, फिर कंप्लीट हो जाएगा अपना। देखो, पुआल मशरूम, पुआल मशरूम, मशरूम, पुआल मशरूम, यह एक खाद्य मशरूम है। यह एक खाद्य मशरूम है। कैसा, एक खाद्य मशरूम है। इसे भारत में चीनी मशरूम के नाम से जानते हैं। चीनी मशरूम कहा जाता है, कहा जाता है। यह कवक संसार में सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है। इस कवक को नना हुआ व गरम कवक के नाम से जाना, गरम मशरूम भी कहा जाता है। एक चीज़ और बताऊं, एंटीबायोटिक ये एंटीबायोटिक दवाएं, देखो आपकी एग्जाम में आएगा तो आप बता सकते हो। पेनिसिलिन, ये क्या आपका एरगोटिन, टेरामाइसिन। जी, मैं वो वाले एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सब पेनिसिलिन, एरगोटिन, टेरामाइसिन और एम्पिसिलिन, सिलिन। देखो, एक चीज़ और लिखा दूँ मैं आपको, लकड़ी पर उगने वाले कवक, लकड़ी पर उगने वाले कवक, लकड़ी पर उगने वाले कवक कौन कौन से आपके, मोरिया फॉर्मेस, सॉरी, मोरिया फॉर्मेस, मेरुलियस। इसे पोरिया कर सकते हो, एक मिनट, पोरिया, ये पोरिया फॉर्मेस और मेरुलियस, थोड़े नाम इनके अटपटे से दिक्कत आती है। तो देखो आप इसे और बस ये अपना कवक कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं इस बार इसे रिपीट कर देता हूँ। पुआल मशरूम या एक खाद्य मशरूम है। इसे भारत में चीनी मशरूम कहा जाता है। यह कवक संसार में सर्वाधिक मात्रा में खाया जाता है। इस कवक को ननहुआ व गरम मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। एंटीबायोटिक दवा कौन कौन सी हैं,
तो ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एग्जाम में पूछेगी, मैंने वही वाली आपको लिखा दी। पेनिसिलिन, एर्गोटिन, टेरामाइसिन और एम्पिसिलिन, ये लकड़ी पर उगने वाले कवक हैं आपके पोरिया फॉर्मिस और मेरुलियस। अब आपको एक विशेष सूचना दूं मैं, अब हमारा क्या है, कवक कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारे 3 जगत कंप्लीट हो गए। अब हमारा बचा है पादप जगत और क्या बचा है, जंतु जगत। तो हम इन्हें बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कोशिका को अब शुरुआत कर रहे हैं हम। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिका पढ़ाऊँगा, यानी कि सेल पढ़ाऊँगा, जो कि एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उससे बनते हैं, इसलिए हम क्या है कोशिका को पढ़ेंगे। हम उन्हें मतलब टॉपिकों को अब कवर करेंगे जो अक्सर अधिकतर पूछे जाते हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्गीकरण को हम जैसे कि अभी अपना क्या बोलते हैं, हमने ये पढ़ लिया, कवक पढ़ लिया। अब आप बोलोगे कि सर वर्गीकरण में तो अभी बहुत कुछ बचा है, जैसे कि आप पढ़ोगे संघ पोरीफेरा, सीलेंट्रेडा, एनीलिडा, ऑर्थोपोडा, स्केल हेलमिंथिस, एनीलिडा, जो भी है ना ऑर्थोपोडा, ये सब मैं कोशिका के आधार पर वर्गीकरण करके कोशिका पढ़ा के उसके बाद मैं इन्हें कंप्लीट कर दूंगा, तो जिससे अपनी कोशिका भी कंप्लीट हो जाएगी और अपना वर्गीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, पहले कोशिका पढ़ने क्यों, कोशिका पढ़ने से क्या होगा, हमारे उसके अंदर जितने भी अपने संघ हैं उनमें जो क्वेश्चन बनेंगे कोशिका के आधार पर, वो आपकी अच्छे समझ में आ जाएंगे। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ बेटा, और फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या, सेल यानी कि कोशिका। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।